नमस्कार दोस्तों, सभी का अभिनंदन है। मैं सुबीर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं। आज 10 मई एक नए अपडेट के साथ नई सुबह है। कुछ 2-3 नए अपडेट्स हैं और ऑफिशियली कुछ डेटा को प्रेजेंट किया गया है प्रोटोकॉल के द्वारा। मैं उसको भी दिखाऊंगा और शॉर्ट में ये एक आप लोगों को क्विक अपडेट देने के लिए मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि काफ़ी लोगों को मदद मिल रही है, काफ़ी लोगों का कॉल आ रहा है। बट जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक नॉलेज शेयरिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे खुद के रिसर्च और स्टडीज़ के ऊपर आधारित है। आप सभी लोग, ये कोई वित्तीय सलाह नहीं है। आप सभी लोग अपने बुद्धि विवेक और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे कंसल्ट करके ही आप काम करें। वीडियो के दूसरे फेज़ में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आज प्राइस एक्शन क्या कह रहा है उस चार्ट को थोड़ा हम देखेंगे, LGNS के प्राइस को, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है अभी वहाँ पे और आगे किस तरीके से ये चलेगा और किस तरीके से इसकी संभावनाएं बन रही हैं। सो ज़्यादा समय ना बिताएं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जल्दी और क्विकली, बहुत सारे लोग तो डिटेल में डिस्कशन करते ही हैं जूम सेशन पर, बट सभी लोग उस पर आ नहीं पाते हैं। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग जल्दी अगर कुछ समझना चाहते हैं, जो अपडेट्स हैं, अपडेटेड होना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को के माध्यम से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द अपडेट। ऑफिशियल अपडेट क्या आया है हम उस पर चलते हैं। ये देखिए बहुत सारे अपडेट्स हैं। इनफैक्ट जो इम्पोर्टेंट अपडेट है आप ये देखें, एक ये अपडेट आया है अभी, ये तो अच्छा, मदर्स डे के लिए इन्होंने विश किया है सभी लोगों को। मदर्स डे की बधाई हो सभी माँओं को, है ना, उनके लिए किया है। मदर इज़ द फर्स्ट गार्जियन ऑफ लाइफ। तो सभी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक अपडेट आया है ये 4 घंटे पहले, जिसमें कि ओरिजिन न्यूज़ करके दिखाया, सॉवरेन इवोल्यूशन कोर लिक्विडिटी री एंकर्ड ग्लोबल एड्रेस सरपासेस 3.6 मिलियन। ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसका डिटेल में विवरण करूंगा, बट शॉर्ट रहेगा, इनफैक्ट डिटेल नहीं रहेगा। और एक 19 घंटे पहले इन्होंने एक अपडेट दिया है, अनुबिस चेन में नेट फर्स्ट मंथ इकोसिस्टम डाटा ओवरव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे। इस डेटा में इन्होंने इस पिक्चर इमेज के थ्रू भी बताया है कि क्या क्या परफॉर्मेंस आया है अभी पिछले 1 महीने में अनुबिस का। और एक इन्होंने दिया है 20 घंटे पहले अपडेट किया है, डियर कंसेंसस बिल्डर एंड एडमिनिस्ट्रेटर वी मस्ट मेंटेन दी हाई लेवल ऑफ विजिलेंस। जो आज के समय में हम लोगों को सतर्क रहने के लिए बार बार ये अपडेट दिया जा रहा है सिस्टम के थ्रू, उसके बारे में दिया है। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। और कल ये अपडेट मैंने ऑलरेडी दे रखा था आपको। अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट था जिसमें कि हम लोगों को बताया कि कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट किए जा रहे हैं मार्केट में स्पेकुलेटर्स या फिर स्कैमर्स के द्वारा। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज ये 3 जिसमें 2 अपडेट और एक डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है। सो फर्स्ट अपडेट इज़ सॉवरेन इवैल्यूएशन। तो इसका मैंने कर रखा है, आप लोगों को समय कम लगे इसलिए यहाँ है ना, सॉवरेन इवैल्यूएशन। इसका हिंदी में क्या विवरण दिया है, इसमें 4 पॉइंट हैं। देखिए, संप्रभु विकास, कोर लिक्विडिटी पुनः स्थापित, वैश्विक एड्रेस 3.6 मिलियन के पार चला गया है। मतलब जो भी यूज़र्स हैं वो 3.6 मिलियन के आसपास चले गए हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ओरिजिन इकोसिस्टम ने बाहरी निर्भरता से पूर्ण संप्रभुता की ओर अपने परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। मतलब जो बाहर से हम लोग यूज़ कर रहे थे उन चीज़ों से पूर्ण संप्रभुता अपने ब्लॉकचेन की तरफ आने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। इसमें क्या क्या किया है, महान माइग्रेशन जिसको हिंदी में कह रहे हैं, कम्युनिटी पूल से अनुबिस मेननेट की ओर, कम्युनिटी पूल से, जो कम्युनिटी पूल था वहाँ से अनुबिस मेननेट की ओर लिक्विडिटी सिंक्रोनाइजेशन आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। पहले बताया था ना इन लोगों ने कि किस तरीके से ये जो पूल है जो इकट्ठा कर रहा था ILO के थ्रू, उसको अनुबिस मेननेट की ओर लाना था। तो ये काफ़ी पुरानी बात हो गई है, लेकिन इसका प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। इथेरियम के मूल लेयर्स के माध्यम से रूटिंग करके, पहले बताया था इन्होंने कि इथेरियम के थ्रू आएंगे, इथेरियम EVM है,
इकोसिस्टम अपनी पूंजी संरचना की महान एंकरिंग सुनिश्चित कर रहा है, जिससे भविष्य के सभी ट्रेडिंग ढांचों के लिए एक संप्रभु और मजबूत आधार तैयार हो सके। माइग्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। होल्डर, विशाल होल्डर उपलब्धि, मतलब जो यूज़र्स हैं वो 3.6 मिलियन को पार कर चुकी है। ये देखिए, वैश्विक वॉलेट ग्लोबली जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें से 3.6 मिलियन को पार कर चुकी है उसकी संख्या। यह एक रिकॉर्ड स्तरीय विस्तार हमारे सामूहिक विश्वास कंसेंसस की गहराई को प्रमाणित करता है और वैश्विक संस्थागत वित्तीय प्रणाली में प्रवेश करने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, जिसपे कि 3.6 मिलियन आधिकारिक रूप से ऑफिशियली ये पार कर चुका है ये संख्या। गवर्नेंस सिटाडेल, गवर्नेंस हब ने अपने ट्रायल चरण में प्रवेश कर लिया है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के उपयोग द्वारा बाहरी शोर और हस्तक्षेप को फिल्टर करते हुए यह एकदम हमारी डिजिटल सभ्यता को घुमंतु सामाजिक संरचना से संप्रभु स्थायी व्यवस्था की ओर ले जाने का संकेत देता है। मतलब स्टेबिलिटी की ओर हम जा रहे हैं, इस तरीके को दर्शाया गया है। रक्षात्मक शक्ति, डिफेंसिव हार्ड पावर, मतलब हम लोग कितना सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, इसको बताया है कि एलजीएनएस ने उल्लेखनीय स्थिरता प्रदान किया है, जहां 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम मजबूत बना हुआ है। मतलब काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है अब इस प्रोटोकॉल के ऊपर, इसी वजह से तो काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। 3.6 मिलियन का जो संख्या है इसको पार कर चुके हैं। कुल लिक्विडिटी पूल लगभग 400 मिलियन पर स्थिर है। मतलब जो लिक्विडिटी की स्थिति आप लोग देख रहे हैं वो लगभग 400 मिलियन पूल लिक्विडिटी है। लिक्विड पूल की जो लिक्विडिटी है हम लोग देख पा रहे हैं, जो कंसेंसस बेस की मजबूती की ओर कठोरता से प्रमाणित करता है। ये दिखाता है कि हम लोग कितने स्ट्रांग है, ये इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है। और बिल्कुल सही बात भी है ये कि लिक्विडिटी अगर मेंटेन्ड है 400 मिलियन पे तो बहुत बड़ी बात है ये। दूसरा अपडेट जो आया है जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंटली इन्होंने कुछ डेटा दिखाया है कि अनुबिस चेन में नेट फर्स्ट मंथ इकोसिस्टम डाटा, पहले महीने का जो डेटा क्या कह रहा है अनुबिस इकोसिस्टम, अनुबिस चेन में नेट पे, उसको हम देखते हैं। देखिए ये डेटा आप लोग खुद से भी नोट कर सकते हैं। 8 अप्रैल 2026 को मिननेट लॉन्च होने के बाद, 8 अप्रैल हम लोगों को पता है, 8 अप्रैल 2026 को मिननेट लॉन्च हुआ था। अनुबिस चेन पिछले 30 दिनों से स्थिर रूप से संचालित हो रहा है, जबकि इकोसिस्टम की बुनियादी संरचना लगातार मजबूत होती जा रही है। बेसिक रूप से ये स्टेबिलिटी की ओर चल चुका है। आंकड़े क्या कह रहे हैं, जितने ब्लॉक्स हैं ब्लॉकचेन पे, जो ब्लॉक्स का निर्माण होता है, तो आप देखें कितने ब्लॉक्स बन गए हैं पिछले एक महीने में। इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 27,07,905 ब्लॉक्स का निर्माण हो चुका है एक महीने में। तब जबकि अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग का फेज है, अभी तो बहुत कुछ होना है इसके अनुबिस ब्लॉकचेन के ऊपर। ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हैं 10,76,809 ट्रांजेक्शन भी हो चुके हैं, लोग ट्रांजेक्ट भी करना शुरू कर चुके हैं इस पर। वॉलेट 6,12,225 वॉलेट्स का निर्माण भी हो चुका है इस पर, अनुबिस ब्लॉकचेन पे। औसत ब्लॉक समय, अभी हम लोगों को पता होगा ना कि पॉलीगॉन पे 2 सेकेंड में ब्लॉक बनता था, वो अब 1.75 सेकेंड में हो रहा है। आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसी के साथ कनेक्टेड हैं, तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही होगी, बट उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। आप समझिए कि जहाँ पे पॉलीगॉन में 2 सेकेंड में बन रहा था एक ब्लॉक, वहाँ यहाँ देखिए क्या हो रहा है, औसत ब्लॉक समय 1 सेकेंड में ही बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ट्रांजैक्शन सफलता दर लगभग 100% ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पिछले 30 दिन में प्रतिदिन नए एड्रेस, मतलब 20,000 प्रतिदिन के औसत से एड्रेसेस क्रिएट किए जा रहे हैं अनुबिस ब्लॉकचेन के ऊपर। वर्तमान दैनिक सक्रिय एड्रेस लगभग 4-5 हज़ार जो एड्रेस हैं वो सक्रिय एक्टिव रहते हैं, मतलब डेली बेसिस पे। तो यूज़र्स आ रहे हैं, अब इसको यूज़ करने लगे हैं। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए। इकोसिस्टम प्रगति, आवे ने अनुबिस चेन के लिए, आवे बहुत बड़ा नाम है, आवे ने अनुबिस चेन के लिए फुल चेन इंटीग्रेशन और मुख्य टोकन लिस्टिंग पूरी कर ली है। सो बहुत जल्द हम लोगों को इसका रिजल्ट मिलेगा। डीबॉक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर, डीबॉक्स जो कल मैंने बताया था ना सोशल प्लेटफॉर्म है, डीबॉक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर अनुबिस चेन के लिए पहला इकोसिस्टम जोन लॉन्च किया है, जहाँ पे कि ये इंटरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। FXHAI ने
अपने प्लेटफॉर्म पर अनुबिस चेन के लिए पहला इकोसिस्टम न्यूज़ जोन लॉन्च किया है। तो आप यहाँ से न्यूज़ भी मिल सकती है हम लोगों को fxh.ai पे। सुपरमैन फॉर ऑल प्रोग्राम, कुल प्राप्त आवेदन देखिए क्या हो रहा है अभी अनुबिस चेन के लिए जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसमें से 1043 आवेदन रिक्वेस्ट आया है, और दूसरे चरण में जो स्वीकृत आवेदन है, सेकेंड फेज़ में जो आवेदन आया है उसमें जिनको स्वीकृति मिली है, अप्रूवल मिला है, वो 72 है। सो मेननेट अब पूरी तरह लाइव है, इकोसिस्टम तेज़ी से विस्तार कर रहा है, अनुबिस चेन की ऑन चेन वृद्धि लगातार आगे बढ़ रही है। सो आप सभी लोग जो इस प्रोटोकॉल में हैं उनको बधाई, ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है पिछले 1 महीने में जो अनुबिस चेन ने उपलब्ध किया है, अचीव किया है। और तीसरा जो अपडेट है, लेट्स गो टू द थर्ड अपडेट। तो उन्हीं डाटा को यहाँ पे एक इमेज में दिखाया है, प्रेजेंटेशन में ये दिखाया है, डियर कंसेंसस बिल्डर एंड एडमिनिस्ट्रेटर वी मस्ट मेंटेन द हाई लेवल ऑफ विजिलेंस, मतलब नज़र रखने की आवश्यकता है हम लोगों को। इसमें क्या कह रहा है देखिए, बहुत डिटेल में बताया है बट मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं। हमें सर्वोच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखनी होगी। जिस डिजिटल सिटाडेल का हम निर्माण कर रहे हैं वह संगठित साइबर अपराधियों के हमलों का सामना कर रहा है। मतलब अभी के समय में जो ये ट्रांजिशन फेज़ है, जिस तरीके के नए डेवलपमेंट आ रहे हैं, तो इस समय बहुत सारे जो साइबर ठग होते हैं वो लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, टेक्निकली जो साउंड नहीं होते हैं, उन लोगों को वो निशाना बनाते हैं और उन लोगों के जो एसेट्स होते हैं उनको चोरी करने की कोशिश करते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने LGNS होल्डर्स को निशाना बनाने वाले दर्जनों समन्वित स्कैम अटैक्स दर्ज किए हैं। मतलब ये काम हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं ना, एक्चुअली आपको मैं समझा देता हूँ कि लोग अटैक तो कर रहे हैं, आपके वॉलेट को हैक कर रहे हैं, बट वो हैक करने के साथ आपका पर्सनल नुकसान तो कर ही रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिस्टम में भी नुकसान करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि किसी वॉलेट पे यदि बड़े क्वांटिटी में टोकन्स पड़े हुए हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको कोई मतलब नहीं है ना सिस्टम से, वो तो बस स्कैम करना है उनको। वो आपके पैसे को तो ले लिया उन्होंने, आपके एसेट को तो ले लिया, दूसरा उस एसेट का निकालते हैं उसको इस तरीके से बड़े बड़े नंबर्स में कि प्राइस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ऐसी संभावना है कि इस तरीके के लोग कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम भी आप लोगों को बता रहा है ना यहाँ क्लियरली कि हम लोगों ने अटैक्स जो है वो दर्ज हुए हैं। हम इन हमलों से हुई क्षति विनाशकारी है और हमारा समुदाय इस गहरे नुकसान को साझा करता है। ऑब्वियसली वही मैं बात जो बता रहा हूँ कि ये पूरी कम्युनिटी को नुकसान पहुँचाता है। खतरे को समझें। जब स्कैमर्स किसी कंसेंसस बिल्डर के वॉलेट पर कब्जा कर लेते हैं तो वो केवल फंड चोरी नहीं करते हैं, वो खुले बाजार में आक्रामक रूप से LGNS बेचते हैं। देखिए उसी बात को बता रहा है, मतलब कि आपके वॉलेट को तो चोरी कर लिया, उससे फंड तो चोरी करते ही करते हैं, बाकी वो जिस तरीके से बेचते हैं, जैसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे आक्रामक रूप से बहुत एग्रेसिवली LGNS को बेच देते हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी को एक साथ बेच देते हैं। यह आपके एसेट्स के मूल्य और हमारी सामूहिक लिक्विडिटी का पर सीधा हमला है। ऑब्वियसली लिक्विडिटी कम होगी और प्राइस नीचे आएगा, तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी क्या कर रहा है कि किसी भी अनचाहे एयर ड्रॉप रिवार्ड, बहुत सारे लुभावने ऑफर्स मिलेंगे, बहुत नहीं कहना चाहता हूँ मैं, बट ऐसे लोग हैं जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। कभी टेलीग्राम पे भी बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं। प्लीज़ उन चीज़ों से अवॉइड कीजिए अपने आप को, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है, उसको गंवाना नहीं है आप लोगों को। बहुत मुश्किल से आप पैसा कमाते हैं और एक वेल्थ बनाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। तो किसी भी अनचाहे एयर ड्रॉप रिवार्ड पर भरोसा ना करें, कहीं लालच में ना आएँ, किसी भी अप्रमाणित डैप या थर्ड पार्टी लिंक से इंटरेक्ट ना करें, किसी को अप्रूवल ना दें। उन लोगों से कभी संपर्क ना करें जो पहले DM करके, मतलब डायरेक्टली मैसेज करके स्वयं को ऑफिशियल स्टाफ बताते हैं। कभी ऐसा किया ही नहीं है ये प्रोटोकॉल कि मैं ऑफिशियल स्टाफ हूँ, बताते हैं हम कभी भी आपकी प्राइवेट कीज़ या सीड फ्रेज नहीं मांगेंगे। देखिए बैंक भी आप लोगों को बताता है ना कि हमारे ऑफिशियल अधिकारी कभी भी आपसे पासवर्ड और इस तरीके की डिमांड नहीं करते हैं किसी भी तरीके के एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ भी इस चीज़ों को बताया जा रहा है सिस्टम के द्वारा। हम केवल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम इतिहास बना रहे हैं। तो ओबियसली ये लंबे समय का कुछ इन लोगों के माइंडसेट है, जिसमें ये बता रहे हैं कि हम सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम इतिहास बना रहे हैं, एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। एक पल की लापरवाही या जिज्ञासा आपके भविष्य के अवसर को नष्ट कर सकती है। कितनी सटीकता से, और हर पिछले 2-4 दिनों से आप देख रहे होंगे कि बहुत
करीबी मतलब बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है ये प्रोटोकॉल अपने लोगों को, और ऐसे लोगों से बचने के लिए हम लोगों को हर समय सलाह दे रहा है। तो यही था अपडेट और कुछ डेटा जो प्रेजेंट किया। मैं आप लोगों को एक अब मैं अगले फेज़ में बताऊंगा कि चार्ट क्या कह रहा है, किस तरीके का वॉल्यूम है। बट फिर भी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो उतना टाइम हम लोगों के पास नहीं होता है। सभी लोग व्यस्त होते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। बट फिर इस चैनल को काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि सर आप अपडेट देते रहो, ये हेल्पफुल है लोगों को। तुरंत क्विकली वो 10-15 मिनट में देख लेते हैं और अपडेटेड हो जाते हैं। क्योंकि आपका पैसा लगा है या आप लगाना चाह रहे हो, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बट आप अपडेटेड ज़रूर रहना चाहिए कि बाज़ार में हो क्या रहा है, एक्टिविटी क्या चल रही है, क्या डेवलपमेंट है, या किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स गो टू द डेटा। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट पे, एलजीएनएस के प्राइस चार्ट पे। सो कल भी मैंने डेटा बताया था आप लोगों को, तो कल क्या स्थिति थी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे आज की स्थिति और कल की स्थिति में। ये कल हमने स्क्रीनशॉट लिया था और ये है कल 11:58 मतलब लगभग 12 बजे के आसपास की स्थिति ये थी कि जो लिक्विडिटी था वो 424.9 मिलियन ये लिक्विडिटी थी, और प्राइस 4.34 $4.34 का था तब। जबकि 24 घंटे में हम लोग एनालाइज किए थे, 24 घंटे में 1% के आसपास के प्राइस में ग्रोथ दिख रही थी हम लोगों को, और वॉल्यूम 63 मिलियन का था। तो बहुत अच्छा वॉल्यूम था, और 32.1 मिलियन की बाइंग वॉल्यूम थी और 30.9 मिलियन की सेल वॉल्यूम थी। तो लगभग, और कल इवनिंग टाइम तक आप लोगों ने देखा होगा एक प्राइस सर्ज भी आया था। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडिकेट कर रहा था कि हाँ ये मतलब बायर्स ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं यहाँ पे। सो अब आज देख रहे हैं क्या है, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आज की स्थिति क्या है। देखिए, प्राइस 4.34 था और प्राइस अभी 4.45 है, बढ़ा है प्राइस। कल शाम में जो सर्ज हुआ था ना प्राइस काफ़ी ऊपर गया था। मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट पे कि किस तरीके से प्राइस ऊपर गया था। तो अभी वो प्राइस हालांकि अभी भी अप है, और लिक्विडिटी कल 4.34 की थी और अभी करंट लिक्विडिटी 4.25 की। अभी लिक्विडिटी कम हुई है, लगभग 9-10 मिलियन की लिक्विडिटी कम हुई है, और पिछले 24 घंटे में ये 3.28 प्राइस में डी ग्रोथ हम देख रहे हैं कि अभी मार्केट पे प्राइस 3.28% का डाउन है। वॉल्यूम मोर और लेस सेम है, 63.2 मिलियन की है 24 घंटे की वॉल्यूम। कल भी 63 मिलियन की वॉल्यूम थी, लेकिन कल बायर्स ज़्यादा एक्टिवेटेड थे, 32 मिलियन के थे, अभी 29-30 के आसपास है। और अभी सेल वॉल्यूम जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, पार्शियली ज़्यादा है। तो ये ऑलमोस्ट कल वाली स्थिति ही है। कल एग्रेसिव थे बायर्स और आज एग्रेसिव है। एग्रेसिव नहीं कह सकते हैं इसको, ये बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा है। एग्रेसिव होते तो फिर ये डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस होता है ना। तो ऐसी स्थिति आती है तो उस समय हम बात करेंगे, उस स्थिति के देखेंगे। अभी ये है। अब लेट्स गो टू द चार्ट, इसको मैं क्लोज करता हूँ। और अब चार्ट देखिए, चार्ट को देखकर कोई भी मतलब जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं या समझ है जिनको थोड़ी सी भी, वो देख सकते हैं चार्ट को क्या कह रहा है। ये देखिए, इस जोन में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, 20 अप्रैल के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, एक प्राइस सर्ज हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद ये 1 आवर का चार्ट है, याद रखिएगा आप लोग, ये 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ देखिए मैंने सेलेक्ट कर रखा है 1 घंटे का। तो यहाँ एक कंसोलिडेशन फेज था, और यहाँ मतलब कंसोलिडेशन फेज था, इसका मतलब बायर और सेलर लड़ रहे थे आपस में। उसके बाद प्राइस डाउनफॉल आया था। तो जब ऐसी एक्टिविटी किसी भी जोन में होता है तो हम देखते हैं कि मल्टीपल जोन बना है क्या उस प्राइस पॉइंट पे, मतलब कि 4.20 4.25 के आसपास ये एक जोन होता है। ये बिल्कुल प्राइस ऐसा नहीं मान लेते हैं, ये इतना बड़ा जोन है ये इस तरीके के प्राइस पे। तो यहाँ भी आप देखेंगे रिसेंटली, मतलब 8 मई को आप देख रहे हैं नीचे प्राइस आ रहा है। 8 मई को आप देखें यहाँ पे प्राइस नीचे दिख रहा है। तो 7-8 मई के आसपास यहाँ भी कंसोलिडेशन हुआ है, और उसके बाद प्राइस नीचे जाने के बजाय यहाँ पे प्राइस ऊपर चला गया, बिकॉज काफ़ी सारे अपडेट्स और बाइंग बिहेवियर हुई थी, बायर्स एक्टिवेट हुए थे, तो स्वाभाविक है प्राइस ऊपर गया। अब जब ये प्राइस ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, तो सस्टेन नहीं कर पाया। ये प्राइस कहाँ आया? आप देखिए, इस हाई, ये जो हाई बना था यहाँ पे, ये प्राइस एक्शन हुआ था, यही इसी हाई के पास एक ये हाई भी बना था लगभग इस जोन में।
यहाँ पे प्राइस आके देखिए, ये आप देखिए मॉनिटर कीजिए, कल 9 मई को क्या हुआ था, कल यहाँ पे प्राइस रुका था और उसके बाद फिर से प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में पकड़ लिया था, जो कि कल शाम में ये ग्रोथ हम लोगों को दिखा था। अब क्या हो रहा है, जब ये प्राइस मतलब $4.65 के आसपास आ गया था, आप राइट साइड में ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्राइस डिनोट करेगा, देखिए 4.65, तो 4.65 आया तो ऑब्वियस है यहाँ से 4.27 से 4.25, मतलब कि ये पिछले 1-2 दिनों में क्या हुआ, इसका अगर आप परसेंटेज देखते हैं कि इनफैक्ट यहाँ से देखना चाहिए हम लोगों को कि 6 मई से क्या हुआ, लगभग ये 15-16% का ग्रोथ आ गया था। आप देख रहे हैं ना, ये देखिए 16% का ग्रोथ। तो जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं वो 16% का ग्रोथ है। अगर वो सेल भी करते हैं तो 5% का सेल टैक्स लग जाता है, तो भी 10% के आसपास का मुनाफा वो यहाँ पे बुक किए होंगे, और स्वाभाविक है ये। तो यहाँ क्या हुआ, जब मुनाफा लोगों ने बुक किया है तो फिर से प्राइस सेलर्स एक्टिवेट हो गए और यहाँ पे प्राइस थोड़ा डाउनफॉल पे आया। तो आप अभी देखें, मुझे जैसा लग रहा है, अब होगा क्या ये तो मार्केट है, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, बट यहाँ भी एक प्राइस एक्शन हुआ है। तो या तो इस जगह पे अभी प्राइस बिल्कुल सही जगह पे आ गया है, तो यहाँ से हो सकता है एक रिवर्सल आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सर्ज एक आया था प्राइस का, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड थे इस जोन में, या फिर इस जोन में जहाँ कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ भी काफ़ी अच्छी संभावना बन सकती है, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन बन रहा है जो दिख रहा है। तो इस तरीके से ये प्राइस अभी चल रहा है। और आप अगर देखें एक लंबे समय में, तो इस जोन में यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी एक टॉप बना था, यहाँ से जो सर्ज आया था और ऊपर से जो डाउनफॉल आया था, तो यहाँ भी एक सपोर्ट लिया था और उसके बाद प्राइस ऊपर गया था। तो ये एक जोन फॉर्म्ड है जहाँ पे कि कुछ एक्टिविटी हो सकती है, और मुझे ये लग रहा है कि यदि प्राइस को ऊपर जाना होगा तो पहला पड़ाव तो ये है। इनफैक्ट ये 4.74 का जो प्राइस है ना, इसको यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन होगा, यहाँ से नीचे आ सकता है या ऊपर जा सकता है, या प्राइस एक्शन होगा, यहाँ पे एक्टिवेटेड होंगे सेलर्स और बायर्स, और उसके बाद फिर ये प्राइस अपने ऊपर इस वाले जोन पे, मतलब यहाँ पे 4.99 के आसपास आने की संभावना बन सकती है इसको। लेकिन उसके पहले इसको अभी बहुत सारे जो रेजिस्टेंस है उसको फेस करना पड़ेगा, तब जाएगा। और डाउन ट्रेंड की बात करें, यदि प्राइस नीचे की ओर जाता है तो ये एक अच्छा है प्राइस 4.26 का, जहाँ पे की सपोर्ट ले सकता है। अदरवाइज़ तो फिर ये 3.88 का है, जो कि संभव अभी नहीं लग रहा है जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है फंडामेंटली, उसको देखने के बाद। सो ये तो रहा प्राइस चार्ट। अब लेट्स सी कि अभी एक्टिविटी क्या चल रही है, क्या संभावना बन रहा है। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको कि ये $100 वाले ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वो उस तरीके के छोटे वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करके अपना समय बर्बाद करना है। $500 पे देखते हैं, तो ये वन पेज पे हमें क्या दिख रहा है, सेलर्स भी हैं एक्टिवेटेड अभी रिसेंटली, और ये चल रहा है कि हाँ सेलर्स भी हैं, लेकिन कम सेलर्स हैं 500 वाले ट्रांजेक्शन को, और उससे एवं ट्रांजेक्शन को देखते हैं अगर हम तो मोर और लेस सेल भी हुई है और सेलर्स और बायर्स इक्वल हैं, लगभग ऐसा ही दिख रहा है। और यदि हम इसी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते हैं हाई वैल्यू पे 10,000 के ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते हैं, तो क्या दिख रहा है हम लोगों को, देखिए अभी रिसेंटली मतलब एक्टिवेटेड है, सेलर्स एक्टिवेटेड हैं, यहाँ पे बड़े हाई वैल्यू का ट्रांजैक्शन हो रहा है, बट बायर्स भी हैं। देखिए ये 42,000 का अभी सेल हुआ है 24 मिनट पहले, और यहाँ भी लेकिन 28,000 की बाइंग भी हुई है। और इस पेज को थोड़ा ऊपर करके देखते हैं तो ठीक है, मिक्स रिएक्शन है अभी, और ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है, जहाँ पे कि ये दिख रहा है हम लोगों को कि सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं अभी। लेकिन ये मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसको भी हम एक 5,000 वाले ट्रांजैक्शन को भी देख लेते हैं कि 5,000 से एबव के ट्रांजैक्शन में हाँ अभी सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं, तो अभी प्राइस इसीलिए हम लोगों का 3.38% का नीचे दिख रहा है। बट कल के मुताबिक अभी भी प्राइस 4.25 का है। कल कितना था प्राइस हम लोगों का, 4.34, तो ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा 4.45 का प्राइस है, इनफैक्ट लिक्विडिटी है ये 4.24 का, प्राइस 4.5, तो कल इस समय के मुताबिक अभी प्राइस तो ज़्यादा है, बट परसेंटेज ऑफ 3.34 जो 9% दिखा रहा है, ये अभी डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। तो ये रहा एनालिसिस। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस से मदद मिल रही होगी। सो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप
देखें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ये कंटेंट रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, और कभी भी निवेश बिल्कुल सोच समझ के करें, कोई भी जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।